18 में जो भी हुआ, जितने भी पंक्चर लगे, जो भी धांधली हुई, जितने भी जेट तैयारे उड़े, चाहे सराकी मुहाज बना हो या साउथ पंजाब से आज़ाद अरकान को लेके जाना हो, लंबी कहानी। लेकिन उसके बावजूद ये सियासी जमातें जिन्हें खान साहब बड़ा तनकीद का निशाना बनाते हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी, ये असम्बली का हिस्सा भी रहे, सिस्टम का हिस्सा भी बने। अहम जो कानून साजियाँ थीं वहाँ उन्होंने अपना हक भी अदा किया और अपनी जिम्मेदारी भी अदा की, और बातचीत के लिए भी हमेशा तैयार है। ये रवैया अलबत्ता पीटीआई के यहाँ हमें क्यों नहीं देखने को मिलता? ये बड़ा मेरे ख्याल में अहम सवाल है, और ये जो है इमरान खान और उनकी जमात की सियासत को डिफाइन भी करता है। इमरान खान की सियासत की जो असास है, जो उसका वो है, मतलब है बुनियाद, वो ये है कि जी बाकी सब जो है वो बदनवान है, और मैं जो हूँ बिल्कुल मतलब है दूध का धुला हुआ हूँ, सबसे ईमानदार हूँ, और मैं लोगों के लिए कहते हैं ना कि निजात दहिंदा के तौर पर आया हूँ। उसमें अगर वो इन लोगों से गुफ्तगू शुरू कर देते और उनके साथ बात करते तो उनको लगता है ये कि जी उनकी सियासत की नफी होगी। अच्छा, यहाँ पर जो है कि जरूरी नहीं होता कि सियासी जमातें एक दूसरे से बात भी करें, लेकिन उसके बावजूद तो जमहूरी उसका प्रोसेस का हिस्सा रह सकती हैं, पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा कर सकती हैं, जो वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है उसको जो है वो पूरा उनको करना चाहिए पूरी तौर पे। हमने ये देखा कि जो इमरान खान साहब की मकबूलियत अपनी जगह, लेकिन जो उनकी सोच थी, जिसको मैं कहता हूँ चले प्योरिटन सोच है, उसकी वजह से क्या हुआ कि जो पैदर पे उनकी गलतियां हुई, उन्होंने अपने लिए राह को मजीद पेचीदा और बहुत मुश्किल बना लिया। वो चीज अगर वो जरा सा सब्र के साथ चलते, जरा सा उस बिग पेंच का मुजाहरा ना करते, तो आज जिस हाल में पीटीआई है और जिस हाल में वो खुद है, गालिबन ना होता जितना उन्होंने। मेरे ख्याल में क्या होता है ना, बाल जगह पे आपको हर हर वक्त फास्ट बॉलर नहीं लगा के रखने होते, बाज़ औक़ात स्पिन अटैक भी होना चाहिए, बाज़ औक़ात पार्ट टाइम भी डिफेंसिव लगाना टीम भी पड़ता है होनी चाहिए। बाल को, आमिर साहब बाज़ औक़ात पार्ट टाइम भी लगाना पड़ता है, विकेट निकाल लेता है। क्रिकेट में क्योंकि इतना माहिर नहीं हूँ, तो मुझे फास्ट और स्पिन का ही पता है खाली। तो अच्छा। पता ही चला कि जनाब उसकी वजह से जो है मतलब है उनकी मुश्किलात में इजाफा हुआ, और जो भी समझते थे कि उनकी मंजिल बहुत आसान है और वो गिरा देंगे सिस्टम को, और उसके बाद वो एक फांसी के तौर पे दाखिल होंगे, तो पता चला हमारा जो सिस्टम है उसमें बहुत सारे इख्तलाफात हैं, हम तनकीद करते हैं, लेकिन उस पर इतनी मतलब मजबूती है। ज़ाहिर है कि अगर स्टेट इंस्टीट्यूशन एक कोई फैसला कर लेते हैं, रियासत कोई फैसला कर लेती है, तो आप उस चीज से निकल नहीं सकते। उसका मतलब ये कि अगर आप अपने तय सही भी हैं, उसके बावजूद अगर आप जो है उसको, उस लड़ाई को लड़ने की गलत अपना रहे हैं, तो कोई इंटेलिजेंट पॉलिटिक्स नहीं हुई। और अब उनको सोचना चाहिए कि अगर वो उसी उस पे रहते हैं, देखिए, जैसे फर्ज करें बाद लोग मजीद एहतजाज करते हैं, तुमने देखा 9 मई के एहतजाज का क्या नतीजा निकला। तो आपको इस तरह से खेलना है, पार्टी की मुश्किलात में इजाफा भी ना हो, उसके साथ साथ जो आपका लेजिटिमेट ग्राउंड है वो आपको दोबारा मिल भी जाए। तो इस तलवार की धार पे वो कैसे चलेंगे, ये उनकी पॉलिटिकल एक्यूमेंट का मेरे ख्याल में जामी साहब एक बहुत बड़ा टेस्ट है, इम्तिहान और होगा। ये आपने दुरुस्त तबसरा किया, क्योंकि हमने जो पढ़ा पॉलिटिकल साइंस में, राहनुमा का मतलब है जो राहनुमाई कर सके। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि हम पूरी सियासत को दो सियासी जमातों के या दो धड़ों की उससे नुक्ता नजर से देख रहे हैं कि जी ये फला कमजोर हो जाएगा या फला ये हो जाएगा। असल मसला ये है कि जितनी इस मुल्क में अगर आप तजादात हल नहीं करेंगे और सियासी इज्जत इसी तरह की रहेगी, तो उसका पाकिस्तान को बहुत बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, और मजीद अब इसकी होगा। बहुत मजीद कीमत बहुत ज्यादा खात्म बदैन होगा। और जो जिस तरह का माशी बुरान हमारे सामने खड़ा है, जो आईएमएफ की शराइत की झलक हमारे सामने आ गई, वो कह रहे हैं कि जी इम्पोर्ट के ऊपर से आप जो है पाबंदी लूज करें, और ताकि अगर आपकी 40% भी अगर इम्पोर्ट बढ़ जाती 40-50%, तो सोचिए कि हमारा रुपया कहाँ पे खड़ा होगा, हमारे मुल्क में महंगाई कहाँ पर होगी, कहाँ पर हमारी मीशत होगी। हम उस जावी निगाह से नहीं देख रहे। अब क्या हमारी जो भी सियासी मेन प्लेयर्स हैं, क्या उनके पास कोई ठोस प्रोग्राम है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। प्रो पीपल एजेंडा क्या जो है ये जो मखलूत हुकूमत है ये रखती है, या इसके मुकाबले में पीटीआई खड़ी है कि उनके पास से कोई बड़ा ऐसा प्रोग्राम को जिसको अगर फर्ज करें कि कल को वो आ जाते हैं तो वो हमें मुश्किल से निकाल देंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि उस चीजों पे हम लोग बात नहीं कर रहे ना, हमारे सियासतदान कर रहे हैं, हम सब लम्हे में फंस गए। और वो लम्हा ये कहते हैं कि जी फला पे नैब का केस हो गया और फला जो है जेल के अंदर चला गया, उसने ये बयान दे दिया। तो हम आमिर साहब, अगर आपको यही लगता है सूरत कि हाल, इन इन सियासी जमातों के पास वाकई कंक्रीट सोल्यूशन है उन इश्यूज का जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं? डू दे हैव एनी सोल्यूशन? ये तो हमें ये सुना रहे हैं सिर्फ कि हमें हुकूमत बनते ही इंतहाई सख्त मैयर्स लेनी है, अवाम के लिए बुरा वक्त शुरू हुआ चाहता है। किसी के पास है ऐसा एजेंडा? किसी के मंशूर में कोई ऐसा बयानिया था? मैं यकीन से कहता हूं, आप इनके इलेक्शन कैंपेन के जो है मैनिफेस्टो आप याद करें, तो सारे के सारे गैर हकीकत पसंदाना थे, तमाम बड़ी पोलिटिकल पार्टीज थे, कि बिजली की कीमतों को भी कम करना या फ्री देना, उससे लेकर जो भी इन्होंने वादे किए थे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के, आपके पास फिजिकल स्पेस नहीं था। आपको उस दिन नजर आ जाता है कि इनके पास प्लान नहीं था। अरे जब ये अपने आप को हमें कहते हैं कि जी हम कुर्बानी के लिए तैयार हों, मेरा सवाल ये होता है कि हमारी हुक्मरान अशराफिया क्या कुर्बानी देने के लिए तैयार है? क्या वो बड़ी गाड़ियों से अलामती तौर पे छोटी गाड़ियों में आने के लिए तैयार है?
क्या वो खुद बिल्कुल अपनी नहीं, मराद देने के लिए, है ना, नहीं है ना। तो बिल्कुल नहीं। सारी जो बर्फ गिरती है बेचारे मुसलमानों पे गिरती है, हमारे और आप पे, मिडिल क्लास पे, मेहनत कशों पे गिर रही होती है। तो बात की होती है कि ये लोग तो मुसलसल हम मजीद कुर्बानी देंगे, मजीद हमारा नहीं नहीं, ये मतलब है खुद कुर्बानी देते। ये आमिर साहब, मैंने चंद 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 रोज पहले एक स्टोरी की थी। जो जी पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको पर्क्स एंड प्रिविलेजेस की सूरत में क्या मिलता है, फिर कई और आउटलेट्स ने भी वो स्टोरी एज इट कॉपी की। कम से कम 4-4.5 लाख रुपया तो नगद मिल जाता है। सेशन हो रहा हो तो उसके साथ जो पेट्रोल मराहत मिलती हैं उनका तो अंदाज़ा ही नहीं है। अरबों रुपए जो है उनकी मंजूरी ली गई है इन नए आने वालों के लिए, और इनमें से शायद 2-4 ऐसे हों जो वाकई मुस्तहिक हों इस तनख्वाह पर ज़िंदगी गुजारने के लिए। बाकियों के यहाँ तो अल्लाह का बड़ा फजल है, ये खुद अपनी मराद छोड़ने पे बिल्कुल तैयार नहीं है, ना कभी अवाम के लिए छोड़ेंगे। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। तो इनके अल्ले तल्ले देखें और आप एक आम आदमी की किस्मत देखें, वो किस तरह से गुजारा कर रहे हैं। तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, किसी भी सियासी जमात, जो हमारी मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज हैं, उनके पास कोई अवाम दोस्त एजेंडा नहीं है। उनकी सियासत जो है, वो अपने आप को जमहूरियत के चैंपियन कहते हैं, उनकी पार्टी में जमहूरियत नहीं होती। वो मौरूसी सियासत जो है उसको प्रमोट कर रहे होते हैं, हर सतह के ऊपर कर रहे होते हैं। वहां पे मेरिट नहीं होता। तो आप जमाने में पनपने की बातें तो नहीं होती। तो आप अगर ये समझते हैं कि अगर बुनियाद हमारी टेढ़ी है तो उसके ऊपर क्या आप एक आलीशान मजबूत इमारत तामीर कर दिस सकते इज हैं? मुझे तो दिस नहीं इज द लगता। बिग क्वेश्चन मजहर साहब। इसके पैरेलल एक और अंडरस्टैंडिंग है, कुछ और लोग ये समझते हैं कि जरदारी साहब हूँ, शहबाज साहब, जो बार बार कह चुका हूँ कि इनकी आपस में निभ जाएगी और कहीं और भी निभ जाएगी। साथ वो मिसाल ये देते हैं कि साहब आप देखें ना कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म नहीं बने, डार साहब वज़ीर ख़जाना नहीं बनने जा रहे, वज़ीर दाखिला भी मर्ज़ी का आ रहा है, वज़ीर ख़जाना भी मर्ज़ी का आ रहा है, चेयरमैन सेनेट भी शायद मर्ज़ी का आ जाए, SIFC भी वहाँ बैठी हुई है। तो वो जो एक हिंदी का लफ्ज़ है ना, संबंध बड़ा अच्छा है। तो उस संबंध को देखते हुए कुछ लोग ये समझते हैं कि ये जो स्कीम बन चुकी है, ये जो बंदोबस्त बन चुका है, ये इस बात की निशानी है कि सिस्टम चलेगा। क्या ये निशानी काफ़ी है सिस्टम चलाने के लिए और उसकी ज़मानत होगी, या जो अनरेस्ट है वो प्रवेल कर जाएगा इस बंदोबस्त के ऊपर?